नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ लॉन्चर। इस वक्त एक बड़ी खबर लेकर के हम आए हैं तत्काल। ये खबर इसमें वीडियो वो दिखाएँगे हम आपको और उसके बाद जो बयान आया, जो बोला उन्होंने खड़गे साहब ने वो भी बताएँगे। खबर है जम्मू कश्मीर में, कठुआ में रैली संबोधित कर रहे थे, जनसभा को संबोधित कर रहे थे और मल्लिकार्जुन खड़गे की तबीयत मंच पे ही बिगड़ गई और लगातार बिगड़ती चली गई। उनको जैसे ही उनकी तबीयत खराब होने लगी, आस-पास सिक्योरिटी वालों ने हाथ पकड़ा। फिर धीरे-धीरे मंच पर जितने लोग थे, वो सभी करीब आ गए, खड़गे को पकड़ा उन्होंने। खड़गे साहब की स्थिति काफ़ी खराब हो गई, करीब-करीब बेहोश हो गए, वहाँ पर उनको ले जाया गया, रैली को रोका गया, पर्चा दे दिया गया कि भई जो भी अब आगे पढ़ना है आप लोग वो कर लो। वो बेहोशी की हालत में पहुँच गए और 83 साल उम्र खड़गे साहब की 83 साल उम्र है, वो आज कठुआ में बड़े गंभीर विषय पर जनता के बीच में बातचीत कर रहे थे और उनके भाषण का हिस्सा जो पोर्शन था, वो ये कह रहे थे कि अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं आता तो ये ऐसे ही रिमोट से चलाते रहते। चुनाव अगर इनको करवाना था तो 370 हटाने के बाद साल 2 साल बाद करवा लिए होते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतज़ार करते रहे। मैं कंट्रोल रूम से कहूँगा वो विजुअल ज़रा दिखाएँ। खड़गे मल्लिकार्जुन खड़गे जी की जब तबीयत खराब हुई है, वो विजुअल दिखाइए ज़रा कंट्रोल रूम। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। ये खड़गे साहब बोल रहे हैं और मैं चुप होता हूँ, ज़रा सुनिए कैसे तबीयत खराब होती गई। ज़रा आवाज़ बढ़ाइए। ये विजुअल थोड़ा और बड़ा हो पाए तो बड़ा कर दीजिए कंट्रोल रूम, थोड़ा-सा बड़ा। हाँ, 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 ठीक है। कांग्रेस अगर हुकूमत में आई, आतंकवाद बढ़ेगा। हाँ, आप बोल दीजिए। हाँ, आराम से आप बोल दीजिए सर। इसको आप बोल दीजिए। हाँ, शुरू कर दीजिए। इधर 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 जय जवान आप सबको जय किसान। आगे जो पर्ची दी गई उसको पढ़ रहे हैं। बिल्कुल मतलब वो जब लेके गए तो आखिर में जय भीम, जय जवान, जय किसान बस इतना बोल पाए। जय भीम आखिर में वो भी आवाज़ आई नहीं होगी, आप लोग तक हो सकता है ना आई हो क्योंकि मैं बड़े गौर से मेरे बिल्कुल पास में चल रहा है वीडियो और मैं इसको सुन रहा हूँ तो बड़े करीब से केवल जय जवान हालाँकि आप सुनिएगा ध्यान से रिपीट करके इसको। तो आखिर में यही बीच-बीच में बोलने की कोशिश की लेकिन गले से आवाज़ निकल नहीं पा रही थी, बिल्कुल हालत खराब होती गई। फिर जय जवान, जय किसान और जय भीम बस बोला उन्होंने और चले गए। लेकिन मंच लोग वहाँ से गए नहीं। इस कठुआ के रैली से लोग नहीं गए। वहाँ पर लोग जमे रहे जब देखा कि खड़गे साहब की तबीयत काफ़ी खराब हो गई है, तो लोग वहाँ से हिलने को तैयार नहीं थे। वहाँ पर काफ़ी मतलब भीड़ इकट्ठा थी सुनने के लिए। नेता भी सारे रुक गए। उनको ले जाकर के जब प्राथमिक चिकित्सा दी गई, थोड़ा-सा फिर पानी और सब दवा वगैरह दी गई, थोड़ा-सा वो सँभल पाए, तो खड़गे साहब ने जिस समय नेता कहता है कि नहीं अब चलो हॉस्पिटल में 2 घंटे एडमिट करवाओ या आराम करवाओ या और जो है हमको मेडिकल केयर के उसमें ले चलो जहाँ पर मॉनिटरिंग हो पाए। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा कि नहीं मुझे मंच पे ले चलो। फिर तबीयत मतलब थोड़ी-सी जैसे खड़े अपने पाँव पर वो भी 2 आदमी पकड़ कर के खड़े होने की कंडीशन में आए, तो तुरंत उन्होंने कहा कि मुझे मंच पर लेकर के चलो। और फिर मंच पर लेके आया गया, माइक के सामने आए, तो सिर्फ़ ये बताने फिर आए थे कि मैं मरूँगा नहीं अभी। ये जो जज़्बा मतलब ये मैं वैसे कहता था कि दलित नेताओं में सबसे बुजुर्ग, सबसे वरिष्ठ हैं, लेकिन आइकॉनिक रूप से मैं हमेशा मैं यहाँ पर निजी विचार दे रहा हूँ
मेरे हो सकता है मेरे निजी विचार से सहमत ना हो, आप लोग आलोचना भी करें। मैं बहन जी को, मायावती को दलित राजनीति का आज की तारीख में सबसे बड़ा आइकन मानता था। भले मैं उनकी आलोचना करता था कि उस आंदोलन को उन्होंने मृतप्राय कर दिया, उस आंदोलन की जान ले ली, सामाजिक न्याय के आंदोलन की, दलित मूवमेंट की, जान ले ली उन्होंने। वो क्यों, क्या मजबूरी है उनकी, तो वही जाने कि वो कैसे जो है सिर्फ लगातार 2014 से बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाली ही राजनीति कर रही हैं। लेकिन आज मल्लिकार्जुन खड़गे को देखने के बाद ये यकीन से कह सकता हूं कि नहीं, अगर सामाजिक न्याय का आंदोलन अभी जीवित हो सकता है, वेंटिलेटर से उठ के खड़ा हो सकता है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे खड़ा कर सकते। ये जज्बा होता है, कांसीराम साहब का जज्बा था। ये आंदोलन को, मूवमेंट को जज्बे से चलाया जाता है, व्यक्ति नहीं चलाता है, उसका जज्बा चलाता है। 83 साल की उम्र, नौजवानों की तबीयत खराब हो जाती है, तो फौज आजकल सत्ताधारी दल में तो अगर हो तो फौज लग जाए, फिर डॉक्टरों की और तमाम। 83 साल की उम्र में पाँव पे खड़े होने की हालत में फिर मंच पे आते हैं, और मंच पे आते हैं तो क्या बोलने के लिए आते हैं वो मैं आपको सुनवा दूं पहले। वो मैं सुनवा देता हूँ, आवाज बहुत धीमे निकल रही है उनकी, लेकिन फिर मैं बता दूंगा। सुनवाइए कंट्रोल रूम, सुनवाइए जरा। स्टेटहुड का तो मैं बोला हूँ, स्टेटहुड जरूर देंगे और उसके लिए हम जरूर लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो। मैं ऐसा ही छोड़ने वाला नहीं। अब मेरे को तो 83 इयर्स चल रहे, इतना जल्दी मरने वाला नहीं हूँ। जब तक मोदी को नहीं हटाएंगे तब तक मैं जिंदा ही रहूंगा, आपकी बात सुनूंगा, आपके लिए लड़ूंगा। धन्यवाद। आपकी बात सुनूंगा, आपके लिए लड़ूंगा। 83वें साल में चल रहा हूं, मैं मरूंगा नहीं जब तक मोदी को नहीं हटा लूंगा। आपकी स्टेटहुड नहीं वापस करवा दूंगा, यानी राज्य का दर्जा जो है स्टेटहुड, एक संपूर्ण शक्ति संपन्न राज्य नहीं बना दूंगा तब तक मरूंगा नहीं, लड़ूंगा और आपकी सुनूंगा। ये इसी जज्बे की मैं बात कर रहा था। यही ये कहे, ये बेहोश हो करके जब तबीयत इतनी खराब हुई थी, वाकई वो पूरा फुटेज आप लोग अगर 2-3 बार देखेंगे तो लगेगा कि नहीं, मतलब एक भीतर से कोई भी भाजपा का अभिनेता होगा तो ऐसा नहीं है। ये बात को बड़ा क्लियर बताऊं कि ऐसी स्थिति में, इस उम्र में, 80-85 साल की उम्र में मंच पर ऐसे तबीयत खराब हो जाए तो हमारे आपके मन से भी आएगा, मेरे मन से आएगा कि चलो ये खड़गे साहब चुनाव जीते हारे कुछ भी हो, इनको चुनाव प्रचार में अब नहीं जाना चाहिए, आराम करें ये। लेकिन उसके बावजूद वो 83 साल का नेता आता है मंच पर और कहता है मरूंगा नहीं। ये इसीलिए मैंने कहा कि ये तस्वीर देखने के बाद मुझे लगता है कि अभी सामाजिक न्याय की जो लड़ाई है वो अभी वेंटिलेटर से उठ के खड़ी हो सकती है। बहन जी की कोई मजबूरी रही होगी, लेकिन खड़गे साहब की अगुवाई में वो बढ़ सकता है अभी मोर्चा, वो संघर्ष आगे बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि आदमी जज्बे से बुजुर्ग होता है, बूढ़ा होता है, जज्बे से मरता है। जज्बा अगर जवां है तो इंसान कभी नहीं मरता है, हौसला है। फिलहाल ये बड़ी खबर इस वक्त की, खड़गे साहब बेहोश होने के बाद फिर मंच पर आकर के जो बोले हैं, वो इस वक्त की बड़ी खबर है। आप सबको देखनी चाहिए, समझनी चाहिए, सुननी चाहिए। इजाज़त दीजिए मुझे, न्यूज़ लॉन्चर देखते रहिए। नमस्कार।